अस्सलाम वालेकुम डियर मैथ्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स की बुक से, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक लफ्ज़ क्वाड्रेटिक क्वाड से निकला हुआ है, जिसका मतलब है स्क्वायर, यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, या ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आमतौर पर हम 3 तरीकों से हल कर सकते हैं। एक है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें हम आज जिस तरीके से एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, वो हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, कि किस तरह हम इस एग्जांपल को फैक्टराइजेशन मेथड से हल करेंगे। तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, 2x² + 2x - 11 = 1। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 वेरिएबल, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है। यहां भी वेरिएबल x है और यहां भी वेरिएबल x है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन 1 वेरिएबल में। तो आमतौर पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो जनरल फॉर्म में लिखते हैं, या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं: ax² + bx + c = 0, जहां a, b और c बिलोंग टू रियल नंबर। ये a, b, c रियल नंबर हैं, जबकि a ≠ 0, a 0 के बराबर नहीं होगा, और a, b, c इस जनरल फॉर्म में रियल नंबर से। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 2x² + 2x - 11 = 1। अब इसको इसी फॉर्म में लिखे ax² + bx + c = 0। तो इसको इस तरह मैं भी लिख सकता हूं: 2x² + 2x - 11 - 1। अब इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आए, तो चूंकि यहां पर ये +1 है, तो जब इक्वेशन से इस तरफ आ जाए तो ये बन जाएगा -1। यहां पर क्या बचा? 0। यहां पर क्या बचा? 0। अब मैं इसको इंप्लाइज दैट यू भी लिख सकता हूं: 2x² + 2x और -11 और -1 अमल होगा एडिशन का, जबकि अलामत लगेगी माइनस का। तो एडिशन का अमल करें, -12 और अलामत लगाए किसका? माइनस का, = 0। अब अगर मैं यहां पर एक नजर दौड़ाऊं, तो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, और 12 में भी 2 मौजूद है। तो मैं ये 2 कॉमन लूंगा, इंप्लाइज दैट 2 × 2। यहां पर क्या बचा जब मैंने 2 कॉमन ली? x²। यहां पर क्या बचा? x, और यहां पर क्या बचा? 6 = 0, क्योंकि 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या हासिल होता है? 12। ये 2 मैंने कॉमन ली। अब इस 2 को डिवाइड करें 2 से, और यहां पर भी डिवाइड करें 2 से, तो यहां पर क्या बचेगा? 1। तो इंप्लाइज दैट x² + x - 6 = और 0 पर जब 2 को 0 से डिवाइड करिए, इसका मतलब ये है ऊपर कोई चीज मौजूद ही नहीं, तो जवाब क्या हासिल होगा? 0। याद रखिए कि जब भी ऊपर में डिनोमिनेटर में कोई भी हिस्सा हो, लेकिन न्यूमरेटर में 0 हो, तो हमें जो जवाब हासिल होता है इससे, इसी हालत में, तो वो 0 होगा। और अगर डिनोमिनेटर में 0 हो और ऊपर कोई भी हिस्सा हो, तो जो जवाब हासिल होता है वो क्या है? अनडिफाइंड, यानी इंफिनिटी, हमें मालूम ही नहीं। तो यहां पर क्या बचा? x² + x - 6 = 0। इंप्लाइज दैट अब क्या करना है हमें, कि अगर मैं इस -6 को मल्टीप्लाई करूं, ये इस तरह मैं लगाऊंगा यहां पर, अगर मैं -6 को मल्टीप्लाई करूं x² के साथ, तो हमें क्या हासिल होता है? -6x²। अब हमें ऐसे 2 डिजिट्स चाहिए कि अगर मैं इन 2 डिजिट्स को, 2 ऐसे डिजिट मुझे चाहिए कि अगर मैं इन 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करूं तो हमें हासिल हो जाए -6x², जबकि अगर मैं इसको ऐड करूं वही 2 डिजिट्स को, तो हासिल हो जाए +x। अब इस तरह कौन से 2 डिजिट्स होंगे? अगर मैं 3x यहां पर
3x माइनस 2x लूँ तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो हासिल होता है क्या, -2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 6 और x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये हासिल हुआ मल्टीप्लिकेशन से। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 3x से निकाले 2x तो क्या हासिल होता है, प्लस x। तो अगर मैं इसको मुझे अगर ये फैक्टराइजेशन करना है, अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो मैं इस तरह दो डिजिट ढूंढ लूंगा कि जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे हासिल हो जाए -6 स्क्वायर, अगर ऐड करूं तो हासिल हो जाए +x। तो वो दो डिजिट्स कौन से हैं, 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x। अब x की जगह मैं 3x माइनस 2x पुट करूंगा, इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की जगह मैंने ये दो पुट कर दी। अब क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट यहां पर भी x कॉमन है और यहां पर भी x कॉमन है, तो मैंने ले ली x कॉमन। यहां पर क्या बचा, x। क्यों x बचा, कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो चूंकि बेस सेम है x लग जाएगा और पावर जमा हो जाएंगे या पावर ऐड हो जाएंगे, तो क्या हमें फिर क्या हासिल होगा, x स्क्वायर। तो यहां पर मैंने x कॉमन ली तो बचा क्या, x प्लस यहां पर क्या बचा, ओनली 3। यहां पर क्या कॉमन है, 2 और माइनस, यानी -2 कॉमन है, तो यहां पर क्या बचेगा, +x और +3। क्योंकि जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें अगेन क्या देता है, माइनस इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये x+3 और x+3 दोनों फिर कॉमन है तो मैं एक लूंगा, इंप्लाइज दैट x+3 और यहां पर क्या बच गया, x और यहां पर क्या बचा, -2 इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब ये है कि x+3 भी इक्वल टू 0 है और x-2 भी इक्वल टू 0 है। तो x में एक तरफ वैल्यू आ जाएगी x+3, जब ये +3 इधर आ जाए तो ये माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3 और यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x-2 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू ये -2 इक्वेशन से राइट हैंड साइड पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये -2 + 2। यानी इसका मतलब ये है कि x की दो वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन सिर्फ जो हासिल हुए हमें, एक है -3 और दूसरा क्या है, 2। x की दो वैल्यू आ गई, -3 और 2। अब मैंने ये देखना है कि क्या ये दोनों दुरुस्त है कि नहीं, क्या ये -3 और 2 दुरुस्त है कि नहीं। तो अब मैंने इसको चेक करना है, इसका पड़ताल करना है। तो इसका पड़ताल किस तरह करेंगे कि पहले इस -3 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर इस 2 को फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई तो तब जाके हम कहेंगे कि हमने जो वैल्यू फाइंड की हुई है वो दुरुस्त है। तो यहां पर आते हैं, इसमें पुट करें 2x की जगह पुट करें -3 स्क्वायर प्लस 2 into x की जगह पुट करें -3 -11 इज इक्वल टू 1। तो ये -3 और -3 की पावर 2 का मतलब ये है कि -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि 2 into -3 मल्टीप्लाई बाय -3 9, 3 3 9 और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें क्या देता है, प्लस। यहां पर क्या बच गया, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें देता है क्या, माइनस, और 3 2 -6 -11 इज इक्वल टू 1। अब नोट 2 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो क्या हासिल होता है, 18 -6 और -11 अमल होगा यहां पर एडिशन का, जबकि अलामत हम लगाएंगे माइनस का। तो अलामत लगाए माइनस का और अमल करें एडिशन का, तो 17 इज इक्वल टू 1। यानी 18 से 17 माइनस करें, बचा क्या 1 और यहां पर क्या है 1। यानी इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। तो हमने जो वैल्यू फाइंड की हुई x की -3 वो दुरुस्त है। अब बारी आती है 2 की। अब इस इक्वेशन में फिर हम 2 पुट करेंगे कि आया ये जो वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 2, क्या ये दुरुस्त है कि नहीं। तो 2 पुट करें इसमें, तो 2 into x की जगह पुट करें 2 स्क्वायर प्लस 2 into x की जगह पुट करें 2 -11 इज इक्वल टू 1। तो 2 2 4 प्लस 2 2 4 -11 इज इक्वल टू 1। 2 4 2
8 + 4 - 11 = 1। 4 के साथ 8 करें तो 12 - 11 = 1, या 12 से सब्ट्रैक्ट करें 11 तो 1 = 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया किसके, राइट हैंड साइड के। यानी इसका मतलब ये है कि हमने जो वैल्यू फाइंड की हुई है -3 और 2 ये दुरुस्त हैं। पड़ताल से हमें पता चला कि ये दोनों वैल्यू जो हमने फाइंड की हुई है x के लिए ये क्या है, दुरुस्त हैं। तो इसी तरह हम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।